तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं इस पूरे एरिया को साफ करने वाला हूँ। जो आप मेरे पीछे ये एरिया दिख रहे हो, यहाँ पर पहले जंगल था, लेकिन जंगल साफ हुआ, फिर यहाँ पे प्लॉट कट गए और बहुत सारे घर बन गए और उसी के साथ बहुत सारा कचरा हो गया। टाइम के साथ साथ यहाँ पे काफी सारा डेवलपमेंट हुआ और फ्यूचर में यहाँ पे और डेवलपमेंट होने की संभावना है, जैसा कि आप इस एआई वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और आज की वीडियो के अंदर मैं इस सारे एरिया का कचरा साफ करने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस हम प्लास्टिक के बैग लेके यहाँ के आसपास के कचरे को ढूंढना शुरू कर देते हैं और इस पूरे एरिया को मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है और देखते हैं कि हमें यहाँ पर कितना कचरा देखने को मिलता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, हमें एक के बाद एक प्लास्टिक का कचरा मिलता जा रहा था। एक के बाद एक प्लास्टिक की बोतल मिलती ही जा रही थी और हमारे खाली बैग धीरे धीरे भरना शुरू हो रहे थे। हम हमारी पूरी लगन और मेहनत से कचरा उठा रहे थे और कुछ लोग ऐसे थे जिनको कचरा उठाने में शर्म आती है। तो गाइस वहाँ पर एक कट्टा पड़ा, देखते हैं उसके अंदर क्या है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर किसी के कपड़े भूल के, कोई कपड़े भूल के चले गए यहाँ पर। तो गाइस हमें यहाँ पे जगह जगह पे कचरा देखने को मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप भी ये वीडियो देखकर ऐसा कुछ काम करेंगे। तो हम पूरी मेहनत और लगन से अपना काम कर रहे थे और एक के बाद एक जगह जगह पर जाके प्लास्टिक को इकट्ठा कर रहे थे और एक आदमी बेशर्मों की तरह हमारे पीछे पीछे चल के हमारा टाइम खराब कर रहा था। तो गाइस आप देख सकते हो थोड़ी सी देर में काफ़ी सारा कचरा हो चुका है और अभी तो पूरा दिन बाकी है और देखते हैं कि पूरे दिन में कितना इकट्ठा होता है। तो इस जंगल में हमें कचरे के साथ साथ बहुत सारे कांटों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। दो पैक अंदर तुम्हारा भाई धुरंधर। तो हमने इस कॉलोनी का एक साइड का सारा प्लास्टिक का कचरा पूरी तरीके से उठा लिया। अब बारी थी दूसरे जगह पे जाने की और सुबह से घंटों काम करने के बाद थकान हमें महसूस होने लगी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ। तो गाइस आप देख सकते हो कि कचरा ढूंढते ढूंढते हमको कुछ पैसे भी मिले हैं, लेकिन इन सिक्के मिलने के बाद मुझे आइडिया आया कि हमारे पास आधे से ज़्यादा कचरा प्लास्टिक है, तो हम इसको आसानी से बेच सकते हैं और इससे पैसे भी कमा सकते हैं और इसके बाद हमारा काम करने का मोटिवेशन काफ़ी बढ़ जाता है और हम अलग अलग जगहों पे जाके कचरा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और हमारी टीम को ज्वाइन करने एक और दोस्त आता है। दोस्तों ये नाम कहीं जाना पहचाना लग रहा है। और हमने इस एरिया का कचरा भी पूरी तरीके से साफ कर दिया था। अब बारी थी अगली जगह जाने की। भाई इस कचरे को बेचकर हमको क्या करना है? अरे भाई इसको बेचकर गाड़ी लेकर आऊंगा मैं। तो गाइस इस सब कचरे को बेचकर हम उससे जो पैसा आएगा उससे पार्टी करेंगे और देखते हैं कि कितना पैसा आता है। तो यार गाइस कब से मैं वीडियो बना रहा था, मेरी हालत टाइट कर दी। बोल रहा कट्टा लेके तू चलो। कट्टा ले रहा हूँ मैं और चलो। तो गाइस हम स्टार्टिंग में बहुत कम लोग थे, हम 2 से 3 लोग थे, एक कैमरामैन और हम दोनों। लेकिन हमारी टीम में अब 2 जने और जुड़ चुके हैं और अब हमारी टीम टोटल हो चुकी है, कितनी होगी? 5 लोगों की, 5 लोगों की। और देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है आगे हमें। भाई यहाँ पे साफ करना बहुत मुश्किल है यार, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कांच के टुकड़े हैं, जो यहाँ पे चोट लगने का बहुत खतरा है। तो इस कचरे के ढेर को छोड़ते हुए हम आगे बढ़ गए, क्योंकि यहाँ पे कांच के काफ़ी टुकड़े थे जिससे चोट लगने का डर था और मैं नहीं चाहता कि मेरी टीम में से किसी को भी चोट लगे। ये काफ़ी गर्म है, इससे हाथ जल रहा है, इसको पहले रख के आएंगे।
और में गाइस मेरी टीम काफी मेहनत से काम कर रही थी, अलग अलग जगहों पे जाके कचरे को उठा रही थी, लेकिन सिर्फ इसको शर्म नहीं आ रही थी। तो गाइस रास्ते में हमको ये मिला है, अब ये क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बिकेगा या नहीं बिकेगा ये आगे जाके देखते हैं। और अब हम जाते हैं एक रेस्टोरेंट के पास जहाँ पे बहुत सारा कचरा और प्लास्टिक देखने को मिलता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना सारा कचरा इकट्ठा हो रहा है। तो गाइस एक मोबाइल का चार्जर और उसी के साथ एक बैग। और इस प्लास्टिक की बोतल में हमको शराब देखने को मिलती है, जिसको हमने फेंकना ही ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो यहाँ से सारा कचरा इकट्ठा करने के बाद अब बारी थी इसको बेचने की। तो गाइस इतना सारा प्लास्टिक कचरा इकट्ठा हो गया है, अब बारी इसको बेचने की और देखते हैं इसको बेचकर हमें कितने पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों अब बारी थी गाड़ी घुमाने की और हम निकल जाते हैं इसको बेचने के लिए। और धूप से बचने के लिए हम लगाते हैं हमारा देसी जुगाड़। तो गाइस सारे कचरे को पैक करके हम निकल जाते हैं इसको बेचने की तरफ, और गाड़ी पे बैठ के हम पहुंच जाते हैं इसे बेचने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें थी जो रिसाइकल हो सकती थी, तो हम हमारे तीनों बैग लेके यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो अब बारी थी पता करने की इन तीनों कचरे के बैग से हमें कितना प्रॉफिट होता है। और इस वक्त दोपहर का टाइम था और धूप काफी तेज थी और इससे मेरी काफी हालत खराब हो रही थी, और हमारा टारगेट जल्दी से जल्दी सबको बेच के यहाँ से निकलना था। और यहाँ पे काम करने वाले लोग बारीकी से एक एक चीज को अलग करते हैं। तो अब बारी थी हमारे तीनों बैग का वजन चेक करने की और देखते हैं कि हमें कितना ही कचरा इकट्ठा किया है। ये हमारे तीनों बैगों का वजन लगभग 15 किलो आया है, लेकिन अब देखते हैं कि इससे हमें कितने पैसे मिलते हैं। तो इन्हीं का एक आदमी हमारे तीनों बैगों को लेकर साइड में जाता है। इन्होंने अपनी जरूरत की चीजों को अलग करना शुरू कर दिया था। तो एक बैग से जरूरत की चीजों को अलग करने के बाद अब बारी थी दूसरे बैग की। और भाई दूसरे बैग में थी बहुत सारी प्लास्टिक। अब देखते हैं ये प्लास्टिक कितने की हो सकती है। तो गाइस इन्होंने तीनों बैगों को अच्छे से चेक किया और इन्होंने हमारा बस लगभग आधा ही माल लिया था और आधा माल हमको वापस कर रहे थे, लेकिन अब देखना था कि आधे माल के हमको कितने पैसे तक मिल जाते हैं। 60 रुपये हो गया, 60 हो गया ना, उसको यहाँ 60 रुपये और बढ़ा दे, 60 रुपये 70 हो गया, 60 रुपये बढ़ा ना, अभी 67 हो रही। और इनसे हमने थोड़ी देर बात की और उसके बाद हम हमारे पैसे लेने शुरू कर देते हैं और हम हमारा QR कोड इनको दिखाते हैं। तो अब बारी थी इंतजार करने की, इतने कचरे के हमको कितने पैसे मिलते हैं। 70 रुपये आ चुके हमारे पास, इतने सारे कचरे के सिर्फ 70 रुपये मिले। 2000। तो गाइस वहाँ से 70 रुपये लेने के बाद हम आ जाते हैं दूसरी जगह। और भाई यहाँ पे काम करने वाले लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। और अब हम पहुँच जाते हैं डायरेक्ट इस वेयर हाउस के ओनर के पास, और इनसे बात करने के बाद भी यहाँ पर भी हमारा माल रिजेक्ट हो जाता है। चलेगा नहीं, कचरा रबड़ उठा फिर से। फेंकने वाले। और भाई यहाँ से काफी देर बात करने के बाद यहाँ पर भी हमारा माल नहीं दिखता है। और भाई यहाँ पे काफी सारे लोग यही काम कर रहे थे जो काम हम सुबह से कर रहे हैं। और इस वेयर हाउस के अंदर बहुत सारा कचरा था जो रिसाइकल हो सकता था। और दोस्तों आप देख सकते हो कितना सारा कचरा है। और यहाँ पे आने के बाद हमको पता चलता है कि ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और थोड़ी देर रुकने के बाद हम यहाँ से पानी पी के निकल जाते हैं। और भाई जो सुबह से हमने प्लास्टिक इकट्ठा की उसके पैसों से हमने कोल्ड ड्रिंक और बहुत सारी चीजें खरीद ली। और अब तो गाइस धूप में कड़ी मेहनत करने के बाद 70 रुपये और 70 रुपये यार इतना ही सामान आया, तो चलो पार्टी करते हैं।
तो गाइस इस वीडियो को बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन हमने पूरा दिन कोशिश किया और पूरे एरिया को साफ किया और इस कचरे को बेचकर हमने पैसे भी कमाए। तो हम सभी की मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी और वीडियो आपको देखने को मिल जाए। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद अपने आसपास के एरिया को साफ करेंगे और एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाएंगे।